आज का हमारा विषय है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत का जो अर्थ है वो एक स्पेसिफिक अर्थ है इकोनॉमिक्स में। यहाँ उपभोक्ता की बचत से मतलब ये नहीं है कि उपभोक्ता की आय माइनस व्यय, है ना, ये इसका अर्थ नहीं होता है। उपभोक्ता की बचत का अर्थ है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता उस वस्तु के लिए जो कीमत देने को तैयार है यानी तत्पर है तथा वास्तव में जो देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। अब देखिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु मान लीजिए कभी उपभोक्ता को आसानी से अवेलेबल नहीं हो और उसके लिए वो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यकायक उसको वो वस्तु मार्केट कीमत पर मिल जाती है, तो इन दोनों का जो अंतर है वही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। उदाहरण के द्वारा भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और गलती से आप पेन लाना भूल गए घर पे। कॉलेज के बाहर ही माना कि कोई दुकान नहीं है, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति आपको ये ऑफ़र करता है कि भाई मेरे पास पेन है, और पेन वो ऐसा है जो 10 रुपये में बाज़ार में मिलता है, लेकिन आपसे वो कहता है कि मैं 20 रुपये लूँगा। तो आप राजी राजी वो 20 रुपये देने के लिए उसको तैयार हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए उसी समय कोई दोस्त है आपका, वो कहता है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है जो अभी भी मैं ख़रीद के लाया हूँ 10 रुपये में, ये 10 रुपये मुझे दीजिए और ये पेन आप ले लीजिए। तो यहाँ यानी आप देने के लिए तैयार थे 20 रुपये, लेकिन वास्तव में आपने दिए 10 रुपये। तो 10 रुपये जो है वो अर्थशास्त्र के तहत हम उसको कहते हैं उपभोक्ता की बचत। इसको हम इस रेखाचित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए इस रेखाचित्र में तटस्थ वक्रों का और कीमत रेखा का प्रयोग किया गया है। दो तटस्थ वक्र हैं, IC1 तथा IC2। IC1 यहाँ इधर हम मुद्रा मान रहे हैं। ए बिंदु पर IC1 पर हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता X वस्तु की 0 मात्रा तथा मुद्रा की 0 A मात्रा का संयोग बनाता है। अब X बिंदु पर ही ये A बिंदु के समान ही S बिंदु है संतुष्टि की दृष्टि से, क्योंकि ये तटस्थ वक्र IC1 पर ही दोनों बिंदु स्थित हैं। अतः संतुष्टि की दृष्टि से इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि S बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु की 0M मात्रा के लिए मुद्रा की QR या QS या AT मात्रा देने के लिए तैयार है। ठीक है, यानी क्योंकि उसको कीमत का ज्ञान नहीं है अभी तक, इसलिए वो X वस्तु की 0M मात्रा के लिए मुद्रा की QS या AT मात्रा देने के लिए तैयार है। लेकिन मान लीजिए कीमत रेखा का ज्ञान उसको हो जाता है, तो अब वो इस वस्तु के लिए कहाँ संतुलन बनाएगा? R बिंदु पर, जहाँ तटस्थ वक्र भी ऊंचा है IC2 तथा R बिंदु पर अब वो X वस्तु की 0M मात्रा के लिए मुद्रा की QR या AP मात्रा ही दे रहा है वास्तव में। तो देने के लिए कितना तैयार था? QS। दे कितना रहा है? QR। तो RS या PT के बराबर उसे प्रति इकाई उपभोक्ता की
बचत हो रही है, तथा कुल उपभोक्ता की बचत होगी PRST, ये जो छायाकार आयत देख रहे हैं आप, ये उपभोक्ता की कुल बचत है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उपभोक्ता वास्तव में जो देने के लिए तैयार रहता है किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, तथा वो वास्तव में जो देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है।